यह एक पत्नी की जिद थी, ये एक पत्नी का जुनून था, अपने पति के लिए प्यार था। पुलवामा हमले में शहीद मेजर की पत्नी लेफ्टिनेंट बन गई है भारतीय सेना में। यह वही सेना है जहां उनके पति देश सेवा के लिए निकले थे कि कायर आतंकियों ने जो कारवा था सेना का उस पर हमला किया और मेजर ढोडियाल शहीद हो गए थे। उसके बाद पत्नी ने उन्हें अंतिम सलामी देते हुए एक वचन दिया था कि मैं भी आपकी राह पर आगे बढ़ूंगी और यही मेरी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आज उस पत्नी का वो वादा पूरा हुआ जब वो पासिंग आउट परेड के बाद लेफ्टिनेंट बनी। जम्मू कश्मीर के पुलवामा आतंकी हमले में शहीद मेजर विभूति शंकर ढोडियाल की पत्नी निकिता कौल आज भारतीय सेना में शामिल हो गई। निकिता कौल भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट बनी है। शनिवार को ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में आयोजित पासिंग आउट परेड के बाद लेफ्टिनेंट जनरल वाईके जोशी ने उनके कंधे पर सितारा लगाकर उनको बधाई दी। पुलवामा इनकाउंटर में शहीद हुए मेजर विभूति शंकर ढोडियाल की पत्नी निकिता ढोडियाल के जज्बे को देश आज सलाम कर रहा है। निकिता बाकायदा परीक्षा पास करने और ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद सेना में शामिल हुई है। चेन्नई में कड़ी ट्रेनिंग के बाद वह इंडियन आर्मी में लेफ्टिनेंट बनी है। गौरतलब है कि लेफ्टिनेंट निकिता शॉर्ट सर्विस कमीशन परीक्षा और सेवा चयन बोर्ड का इंटरव्यू पास करने के बाद पिछले साल से ही चेन्नई स्थित ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी में ट्रेनिंग ले रही थी। आपको बता दें कि पति की शहादत पर निकिता ने कहा था कि विभू की राह पर चलना और उनके अधूरे सपनों को पूरा करना ही मेरा काम है और इसी तरह मैं उन्हें श्रद्धांजलि देना चाहती हूँ। निकिता कौल ने हर भारतीय से सहानुभूति नहीं बल्कि मजबूत और एकजुट रहने का आग्रह किया था। अपने पति को अलविदा कहते हुए कहा था, मैं सभी से अनुरोध करती हूँ सहानुभूति न रखे बल्कि मजबूत बने, क्योंकि यह आदमी BS ढोडियाल यहाँ खड़े हम में से किसी से भी बहुत बड़ा है। आइए हम इस आदमी को सलाम करते हैं। जय हिंद। मेजर ढोडियाल का शव जब उनके घर पहुंचा था तब उनकी पत्नी निकिता कौल ने कहा था उन्हें अपने पति पर गर्व है। उन्होंने पति को सैल्यूट करते हुए कहा था कि आपने मुझसे झूठा वादा किया था। आप मुझसे प्यार नहीं करते बल्कि आप देश से प्यार करते थे और मुझे इस बात के लिए आप पर गर्व है। आप बहादुर आदमी हैं। मैं आपको अपने पति के रूप में पाकर बहुत सम्मानित महसूस कर रही हूँ। मैं आपको अपनी आखिरी सांस तक प्यार करूँगी। मेरा जीवन आपके लिए ऋणी है। हाँ, यह दुख की बात है कि आप जा रहे हैं, लेकिन मुझे पता है आप हमेशा मेरे आसपास रहोगे। बता दें कि कश्मीर के पुलवामा में 8 फरवरी 2019 को आतंकियों से लोहा लेते हुए देहरादून निवासी मेजर विभूति ढोडियाल शहीद हो गए थे। गौरतलब है कि शहीद मेजर ढोडियाल की शादी मात्र 9 महीने पहले हुई थी। ऐसे में उनकी मौत के बाद उनकी 27 वर्षीय पत्नी निकिता कौल ढोडियाल विधवा हो गई थी, लेकिन निकिता ढोडियाल ने उस वक्त भी हार नहीं मानी थी। गौरतलब हो कि शहीद मेजर ढोडियाल की शादी मात्र 9 महीने पहले ही हुई थी। ऐसे में उनकी 27 वर्षीय पत्नी निकिता कौल ढोडियाल उनके शहादत के बाद हिम्मत नहीं हारी और उन्होंने मन बना लिया था कि वो भी सेना ज्वाइन करेंगी। उनका यह फैसला अब फलीभूत हो गया। निकिता लेफ्टिनेंट बनने के बाद अब अपने शहीद पति के नक्शे कदम पर चल देश की सेवा करने में जुट जाएंगी। सूत्रों की माने तो कोरोना के हालात समान होने पर वह उत्तराखंड की राजधानी देहरादून आएंगी। The journey has been marvelous and I believe my journey has just started. The last 11 months has made me learn so many things in my life. And I would like to thank everyone who have kept faith on me. My mother-in-law, my mother, and all those who have been part of the journey. I probably would not have done without you guys. And I would just like to say that the way you have kept faith on me, that have made my journey easier. And I just would like to end with saying that everyone, please have faith in yourself. There's absolutely nothing that can stop you from achieving what you have aimed for. Just have faith. Jai Hind, be safe. How much you remember your husband at this moment?
I believe it's like a parallel world. It's a parallel world. The day I step in, I imagined that and I felt that the same journey that he has traversed through, and I'm traveling through the same journey. So I believe he's always going to be part of my life, and even today he's somewhere around, looking at me, and I can feel that he's just holding me and saying, you just did it. Right. I just love you, Vibhu. I really love you. Hey, what is the message for the women around? Like, I would like to say you need to keep faith on yourself. At times life may seem very difficult. As time will see, you find that things are not working out, or probably it's too difficult. You may feel that you're going to lose it. right. Even if at that point you lose it, you need to understand it's not the end of the life. You need to try again, get up. Someday for sure you're gonna win it. Just keep faith in yourself. Right. So that's what I can say. Wonderful.